नमस्कार, हेलो मनी नाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन भारतीय बाजार आज है तो दायरे में ही कामकाज करते हुए, लेकिन दायरा आज थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ कामकाज कर रहा है। और आज इंडेक्स में थोड़ी सी बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी, चाहे सेंसेक्स की बात हो, निफ्टी की बात हो। थोड़े बहुत दबाव के साथ इंडिसेस कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। करीब करीब फ्लैट टू निगेटिव है सेंसेक्स, फ्लैट टू निगेटिव है निफ्टी। निफ्टी बैंक जो कि आधा परसेंट नीचे कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर, स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज करते हुए। एडवांस डिक्लाइन में आज एडवांसेस के फेवर है मार्केट से। करीब करीब 1300 शेयर तेजी में है और रफली 1100 साढ़े 1100 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। मेजरली मार्केट्स के अंदर है तो बिकवाली, लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स पे नजर डालेंगे तो खरीदारी के साथ ही आपको दिखाई पड़ेगी, तेजी ही दिखाई पड़ेगी। यानी एडवांस डिक्लाइन आपको एडवांसेस के फेवर में ही दिखाई पड़ेगा। आज चलने वाले सेक्टर्स में रियल्टी सबसे ऊपर है, मेटल करीब 1% ऊपर है, फार्मा करीब करीब आधा परसेंट के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। आईटी आज बैकफुट पर है, टेक महिंद्रा के नंबर्स के बाद आप कह लीजिए 1% बिकवाली है। पीएसयू बैंक कल की तेजी के बाद आज प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में और बैंकिंग करीब करीब आधा परसेंट नीचे कामकाज कर रहा है। आज लिस्टिंग हुई स्मार्ट वर्क्स की और 11% प्रीमियम के साथ अभी ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल आज दिन भर की दिशा दशा आपके सामने है। अब बातचीत करते हैं आगे की मार्केट्स के ऊपर, आगे के कैसे रुझान रुझान दिखाई पड़ रहा है। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जयपुर से रचित सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ ही साथ आपके सवालों पर भी, इंडिविजुअल बातचीत पर भी। वकील साहब नमस्कार। ये आज शर्ट कुछ अलग लग रही है और जेठालाल प्रिंट ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। ऑल गुड? पहले तो आप घर पे ही हो, कहीं बाहर हो? और दूसरा, कैसे देख रहे हो मार्केट्स? सर नमस्कार। सबसे पहले आपको, सभी दर्शकों को, और बिफोर माय काउंटर क्वेश्चन आपने मुझे क्वेश्चन कर दिया। आज आपको देख के एक अलग ही फ्रेशनेस वाली फीलिंग आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दिल्ली में नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, ऐसी जगह जहां आप थोड़े खुश हैं। और वो खुशी कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे नहीं झलक रही है। ये मैं बोलने ही वाला था, उससे नहीं, पहले आपने मेरी शर्ट पे वकील साहब, कमेंट कर दिया। नहीं, एक्चुअली क्या है सर, ये वकील शर्ट साहब जो हुआ है, क्या, ये हुआ क्या? जेठालाल नहीं है सर। हाँ, वकील साहब हुआ क्या ना, वो फ्रेशनेस इसलिए कि पानी पड़ रहा है आजकल। जैसे पेड़ों में पानी डलता है ना, मुंबई आया हूं तो वहां पानी पानी पड़े जा रहा है, पड़े जा रहा है। इससे बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ। खैर, हाँ, शर्ट की बात आओ जरा, इस पर ये नया तरह का प्रिंट कुछ दिखाई पड़ा तो मैंने कहा जरा देखो। आमतौर पे आप वो ब्लैक एंड व्हाइट में रहते हो, आज थोड़े रंगीले, मतलब रंगीले कह रहा हूं, आज थोड़े शेडेड प्रिंटिंग फॉर्म में हो, तो कैसे? सर ये एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं, ये जो शर्ट है, ये मेरी फॉर्मल शर्ट से थोड़ी सी अलग है और इसमें ना आपको राजस्थानी प्रिंट थोड़ा सा दिखेगा। मतलब ऐसे ही आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट। और सर मतलब आई वुड एक्चुअली नॉट नेम देम, बट कुछ कुछ मैंने एनालिस्ट का ना वो देखा है, उनका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा अलग होता है। और मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहन के आ गया था। अब मैंने देखा कि पीछे का बैकग्राउंड भी व्हाइट है, शर्ट भी व्हाइट है, तो ये सही तरीके से आ नहीं रहा है। अब मैं कोई और प्रिंट ढूंढूंगा सर, तो एक नया एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अपना सिग्नेचर स्टाइल हो जाए। तो आज तो बूफ अप हो गया, इसीलिए उसको बचाने के लिए मैंने एक कोट पहन लिया, ऊपर से ये ऑफिस में ही रहता है। ये कहानी है सर, इसके पीछे सच्ची सच्ची कहानी। नहीं नहीं, देखो 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 वकील साहब, एक्सपेरिमेंट करने से ना लाइफ में कभी भी मत चूकना। चाहे कुछ भी हो जाए, लोग जो मर्जी बोले, वो तो एक्सपेरिमेंट आपने कुछ ऐसा किया जो वर्थ टॉकिंग है। इसीलिए ये तो करना बनता ही बनता है, ये तो जरूर करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, ये आपने वेट रिड्यूस किया है क्या? कुछ कम से लग रहे हैं या पढ़ाई लिखाई के साथ ज्यादा स्ट्रेन पड़ गया था? एकदम से बड़े दुबले से लग रहे हो आज। सब ठीक है ना? नहीं और सर, दुबला सा नहीं लग रहा हूँ आज। एक्चुअली मेरा आपको ओरिजिनल शेप दिख रहा है। आज मैंने ना डिस्टेंस प्रॉपर कर रखा है बिटवीन दी कैमरा। और मैं यूजुअली ना, मैं बहुत ज्यादा आगे आके ऐसे बैठा हुआ रहता हूँ, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा और फैला हुआ लगता हूँ, जितना फैला हुआ हूँ उससे। आज उससे थोड़ा सा पीछे हूँ, इसलिए लग रहा है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा वैसे। तो वकील साहब, क्या लग रहा है मार्केट? कैसा लग रहा है? क्या है तो रेंज बाउंड, बिल्कुल डल टाइप का मार्केट है, कल भी था, आज भी बिल्कुल डल है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी ज्यादा चल रही है। कैसे रीड कर रहे हो निफ्टी को, निफ्टी बैंक को? सर देखिए, बहुत ज्यादा ना इसमें रीड करने के लिए इसलिए कुछ नहीं बन रहा है, क्योंकि 25,150 क्लोजिंग बेसिस पे इनको मेंटेन कर लेना चाहिए। और वो अगर जिस तरीके से मेंटेन करते हैं ना कहीं हमको एक अपसाइड की एक एक्सपेक्टेशंस जो हम लेके बैठे हुए हैं,
वही उसी पे हम स्टिक अराउंड करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए अभी ट्रम्प साहब की तरफ से भी एक इंडिकेशन मिला है जिसमें वो बोल रहे हैं कि ट्रेड डील बहुत जल्द ही हमको देखने को होती हुई दिख सकती है, और प्रोबेबली वो इंडिया की तरफ से होगी। तो एक जो सर बीच में बात आ रही थी कि सेमाई ट्रेड डील या एक पार्शियल ट्रेड डील करते हुए दिख जाएं, जिसमें कुछ कुछ पैरामीटर्स पे क्लैरिटी आ जाए, और वही आप देखिए मार्केट में भी जिस तरीके से अभी आप देखिए नेगेटिव मार्केट में फार्मा थोड़ा सा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा थोड़ा केमिकल स्टॉक्स में भी आपको मूवमेंट देखने को मिला है। खैर केमिकल का तो हमारा मॉनसून भी जो है वो भी एक बेनिफिटिंग फैक्टर है, बट मैं समझ रहा हूं कि मार्केट जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, हो सकता है कुछ ट्रेड डील का ही हमको आने वाले समय में एक अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। निफ्टी बैंक, क्योंकि एसबीआई की मेगा फंड रेजिंग और उसके बीच में पीएसयू बैंक आज थोड़े प्रॉफिट टेकिंग में, लेकिन बैंक्स अदरवाइज कैसे रीड कर रहे हो आप? सर देखिए बैंक्स ना अभी बहुत टाइम से मूवमेंट कर नहीं रहे हैं, थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट रह रहा है, और अभी एक्सिस बैंक का रिजल्ट भी है सर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज पोस्ट मार्केट, तो थोड़ा सा बैंक्स एक टेपिड साइड ही मूवमेंट आज करते हुए दिख रहे हैं। बट आप देखें कि अगर एक्सिस बैंक की तरफ से एक थोड़ा सा हमें रिजल्ट्स थोड़े से ठीक देखने को मिल जाए, और कहीं ना कहीं कासा नेट इंटरेस्ट इनकम और इन सब लोन ग्रोथ में अगर पॉजिटिविटी देखने को मिल जाए, तो हो सकता है बैंक निफ्टी आज नहीं बट कल के दिन आपको एक परफॉर्मेंस दिखा सकती है, और वो परफॉर्मेंस जो है वो बैंक निफ्टी को सर कहीं ना कहीं 57,250 57,400 लेवल्स तक लेके जा सकता है। तो आज थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ बैठे हुए हैं। और सर स्टेट बैंक की हम जब बात करें, स्टेट बैंक ने इसका पार्शियल अनाउंसमेंट तो कर ही दिया था कि हम फंड रेजिंग और 20,000 करोड़ की करेंगे इन टाइम टू कम फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, उसमें वैल्यू एडिशन और हुआ है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिस तरीके से मूवमेंट कर लिया था, तो स्टेट बैंक भी उस तरीके से मूव कर नहीं रहा है। बट मैं समझता हूँ स्टेट बैंक में अपनी पोजीशन बरकरार रखें, और स्टेट बैंक अब जिस तरीके से मूव कर रहा है आपको बहुत जल्दी 870 880 तक दिखा सकता है। 870 880 यानी ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन मैं इस पर सवाल आगे पूछूंगा आपसे वकील साहब, क्योंकि कुछ चीजें एसबीआई को लेके मुझे भी आपसे लेनी समझनी है। लेकिन जरा सवाल आपका सिलसिला शुरू करूं उससे पहले निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले तो आज जो निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर हैं उनमें सबसे ऊपर नाम अगर कहीं दिखाई पड़ेगा तो थोड़ी बहुत बाइंग है टाटा कंज्यूमर में, हिंडाल्को में, ट्रेंट में और डॉक्टर रेड्डीज वगैरह में। तो वहां पर कुछ हद तक बाइंग देखने को मिल रही है। आज बिकवाली है यूपीएल साइड पे, सोना कॉमस्टार साइड पे, मिड कैप में, लेकिन टेक महिंद्रा इंडसइंड बैंक प्रेशर में और एसबीआई भी। अच्छा, एसबीआई को लेकर एक राय आप और देना, क्योंकि एसबीआई इतना बड़ा वॉर चेस्ट रेडी कर रहा है, मतलब 25,000 करोड़ रुपए की मेगा फंड रेजिंग तब कर रहा है जब ऑलरेडी 15 के सीईआर पे वो मौजूद है। सो इतने बड़े वॉर चेस्ट को रेडी करने की कोई खास वजह? एक दूसरा, एसबीआई के अंदर एक स्लीपिंग जाइंट में देख रहा था, एसबीआई एएमसी, मतलब एचडीएफसी एएमसी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है, जबकि वो 4 लाख करोड़ का एयूएम संभालता है, और 12 लाख करोड़ का एयूएम लेके बैठा है एसबीआई एएमसी, जो अभी तक लिस्टेड नहीं है। सो ऐसे बहुत सारे आम उसके अंदर और ही बैठे हैं। सो क्या ये डीपली अंडर वैल्यूड है या मैं कुछ ज्यादा ही रीड कर रहा हूं? सर आप बिल्कुल भी ज्यादा रीड नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज ऐड करता हूं सर, आप निफ्टी ईटीएफ देखिएगा। निफ्टी ईटीएफ आप अकेला देखेंगे ना, इफ आई एम करेक्ट, लास्ट क्योंकि हम एक क्लाइंट के साथ बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रहे थे सर, 2 लाख करोड़ रुपए का फंड है वो अकेला, निफ्टी ईटीएफ। और बाकी क्या बैंक्स के पास या एएमसीज के पास अगर आप फंड्स देखेंगे ना, वो करीबन आते हैं आपके 10,000 करोड़ 15,000 करोड़। तो अकेला निफ्टी ईटीएफ में ये 2 लाख करोड़ रुपए का फंड अपना लेके बैठे हुए हैं। मतलब आप देखिए कि किस तरीके का इनके पास फंड अंडर मैनेजमेंट है। सर एक तो इनकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो अपने आप में है, इनका पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है, और दूसरी बात सर थोड़े से भी ओल्ड स्कूल लोग होते हैं ना, थोड़े से भी प्रिमिटिव लोग होते हैं, वो बोलते हैं स्टेट बैंक के पास ना पैसा सेफ रहता है। मतलब इवन इफ यू आस्क मी, मैं आई वाज सिटिंग विद अ क्लोज फैमिली लास्ट इवनिंग एंड वी वर डिस्कसिंग दिस। आई टोल्ड देम ठीक है स्टेट बैंक में आप निफ्टी ईटीएफ लेना चाह रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि सर जो कैलकुलेशन एरर होता है वो सबका 0.03% और ऐसे करके आता है। बट जब हम एनएवी की बात करते हैं, जब हम कॉर्पस की बात करते हैं, सर 2 लाख करोड़ रुपया का फंड मैनेज कर रहे हैं ईटीएफ फंड में, वो भी निफ्टी के ईटीएफ फंड में, तो आप देखिए सर बहुत पैसा है इनके पास। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये फंड रेजिंग हो रही है, ये इनके आगे बिजनेस में ही काम आने वाली है। तो एसबीआई कोई बहुत ही एग्रेसिव बिजनेस
का प्लानिंग आगे करते हुए चल रहे हैं, जिस कारण से उनको ये फंड की जरूरत पड़ रही है, और मैं समझता हूं वो कहीं ना कहीं हमको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। एंड दैट इज द रीजन। सुमित सर, बहुत बार ऐसा हुआ है आपके शो में, मैंने कितनी बार ये बात बोली कि पीएसयू बैंक्स में कुछ बड़ा पकड़ा है, पीएसयू बैंक्स में कुछ बड़ा पकड़ा है, एंड पीएसयू बैंक्स में कुछ बड़ा पकड़ा है मतलब स्टेट बैंक में कुछ बड़ा पकड़ा है। हम हो सकता है इन टाइम टू कम और भी बैंक्स में ऐसे फंड रेजिंग देखें। और अब जिस तरीके से पीएसयू बैंक्स अपना पूरा पोजीशन करके बैठे हुए हैं, जिस तरीके से उनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो गई आफ्टर द क्लीनिंग ऑफ द एनपीएस दैट वी हैव सीन इन टाइम्स, मैं समझता हूं सर पीएसयू बैंक सबसे सेफ और ढंगी पोजीशन पे आके बैठ रहे हैं, और स्टेट बैंक उन सबका महाराजा बिल्कुल सर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाएगा ही। चलिए, खैर इस पर तो आगे हम बातचीत करते रहेंगे जब सवाल आते रहेंगे पीएसयू बैंकिंग को लेकर। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी रचित सर से कोई सवाल पूछना चाह रहे हो, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। पहले तो आप व्हाट्सएप के जरिए 9311121874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए हमारे साथ जुड़िए। आप मेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। आप ट्विटर यानी कि एक्स के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे बातचीत कर सकते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेंबरशिप लेना चाहें तो वो भी 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, जिनके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं रचित सर से या जो भी जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल आया है अपर सर्किट हैंडल से। ये प्रशंसक भी हैं आपके रचित सर, और ये अपोलो टायर पर एक सवाल पूछ रहे हैं। 460 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने खरीदारी की थी। तो कोई टारगेट, कोई स्टॉप लॉस यहां पर आप देख रहे हो? सर देखिए, जिस प्राइस पे इन्होंने बाइंग करी थी उस प्राइस के आसपास ही मेंटेन कर रहा है। और सर हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल सीएट का, और उसके पहले आप देखिए जेके टायर ने भी आज मूवमेंट करता हुआ दिखाया था, और इन लोगों ने थोड़े से लेवल्स ऊपर के खोले थे। जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, मैं इनको यही चीज सुझाऊंगा अभी अपनी पोजीशन बरकरार रखें, और क्योंकि शॉर्ट टर्म लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से मूव कर रहा है, आपको 484 से 488 के लेवल्स बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हैं तो वहां अपना पोजीशन बुक करें। बट मैं इसमें ये भी चीज ऐड करूंगा सर, टायर जिस तरीके से अभी परफॉर्म करते हुए दिखे हैं ना, और ये रिवर्सल दिखा रहे हैं, तो इन टाइम टू कम आपको हायर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम और देंगे तो बहुत कंफर्टेबली आपको 524 से 546 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। बट एक महीना है तो आप जो लेवल्स दिए हैं अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। तो आपको जो लेवल्स दिए गए उन पे आप नजर रखिएगा, और टायर स्पेस में पहले टायर कंपनी के नंबर आ रहे हैं सीएट के। सो वो नंबर बहुत हद तक दिशा दशा तय करेंगे, तो उस पार्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। वैसे पूरा सेक्टर ही तेजी में है, एमआरएफ रोज रोज नए ऑल टाइम हाई बना रहा है। इसके अलावा एक सवाल आया है चौधरी साहब का, हमारे मेंबर भी हैं, और ये पूछ रहे हैं कि डीसीएम श्रीराम में क्या करें। करीब करीब 1401 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है, आपको इस पे राय रखते हो? दूसरा साई लाइफ साइंसेस, साई लाइफ भी कंपनी अच्छी है, 823 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। इन दोनों में क्या करना चाहिए, डीसीएम श्रीराम और साई लाइफ में? सर डीसीएम श्रीराम आप देखें, लिटरली इसने एक मूवमेंट अपना दिखाना चालू किया है, और ये मूवमेंट जो था बिल्कुल फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को एक पीक आउट करता हुआ दिखा था। बहुत अच्छा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी हमने वहां पे देखा था। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि इसमें एक और फैक्टर इनको समझना होगा, क्योंकि इतना रनअप ये कर चुका है। पहले तो इनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, वो होगा 1348, 1348 रुपए के नीचे अगर ये काउंटर आपको बंद करता हुआ दिखता है तो फिर ये अच्छा ड्रैग डाउन कर सकता है। और जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, हायर लेवल्स की अगर हम बात करें तो बहुत कंफर्टेबली इन टाइम टू कम आपको मतलब बहुत जल्दी इसको 1524 लेवल्स पे भी जाता हुआ दिख सकता है। रनअप बहुत कर चुका है, आप हायर ब्रैकेट पे हैं, स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन मेंटेन करिए, और जहां एग्जिट पोजीशन मिले वहां प्रॉफिट बुक करिए। तो जहां आपको एग्जिट पोजीशन मिले वहां प्रॉफिट बुक करिए। दूसरा साई लाइफ को लेकर आप कुछ कहना चाहोगे? सर साई लाइफ साइंसेस पे अगर हम नजर डालते हैं, तो ये आपका पर्टिकुलर काउंटर अभी चल रहा है 824 रुपीज के लेवल पे। सर इसने भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया है, तो इसके लिए भी मैं एक चीज आपको सुझाव देता हूं, जिस तरीके से ये मेंटेन कर रहा है 804 रुपए का, या सर ये तो बहुत जल्दी आ सकता है। थोड़ा सा एक हम दूर का स्टॉप लॉस लेते हैं, 788 का स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन मेंटेन करिए। और अभी इसका ट्रेंड बुलिश ही है, जिस तरीके से ये चल रहा है आपको बहुत जल्दी
ये 868 रुपए 868 और उसके बाद 886 886 ये दो लेवल्स दिखा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। खुशबू रॉय जी आपको एक कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं। वो बोल रही हैं, पहले तो आप बहुत ही हैंडसम लगते हैं हर तरह के कलर में और हर तरह के प्लेसेस में। और मतलब उसमें आपके साथ मैं भी हूँ, तो आधा हिस्सा मेरे लिए है। थैंक यू खुशबू जी उसके लिए भी। और दूसरा इनका सवाल है कि साउथ इंडियन बैंक पे कोई ओपिनियन दे दीजिए। 31 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है, आधा होल्ड करें या एग्जिट करें? सर एक्चुअली जब ये कॉम्प्लीमेंट आ रहा था ना, मैं कंफ्यूज तो वहीं हो गया था, बट मैं सोच रहा था कि इस वीडियो की हम्म, क्लिपिंग लगा के निकाल के ना कहीं कहीं ऐसी जगह शेयर कर दूं जिनको अब मैं हैंडसम नहीं लगता हूं। बट जब आपने दूसरी हम्म। सच्चाई बताई ना, तो मुझे समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट में मेरा इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल उतना ही है जितना मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट का होता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि वेयर एग्जैक्टली नहीं दिस नहीं इज नहीं हेडिंग, और नहीं मैं नहीं, सिर्फ देखो कवर अप के देखो, काम में आ रहा हूँ। आज तो भी चलिए सर, कोई आज बात नहीं, भी सर्किट ही सही, नहीं नहीं, मुन्ना भाई का पार्ट तो आज हूँ। भी रचित सर, आज भी मुन्ना भाई में मुन्ना भाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल सर्किट का था। ठीक है। तो ये आज भी आपको सारे मीम सर्किट के ही दिखाई पड़ेंगे, मुन्ना भाई के नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो उसी का ही था। सो वो बात नहीं है। और रही बात जिनको भी ऐसी गलत फहमी है कि अब आप नहीं रहे वैसे स्मार्ट, वो नहीं बात हूँ अलग मैं, है। अपनी क्यों पीक नहीं, पर मैं आप नहीं रहा सर, मैं हूँ, जॉनी डेप कितना लगते हो हूँ। तो बात अलग है, लेकिन हाँ मतलब नहीं, अपनी पीक की बात कर रहा हूँ। अगर आप जॉनी डेप रहे हो तो बात अलग है, उस समय मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, अभी के लिए भी ऐसी कोई वो नहीं है सर। लुक रेविशिंग, लुक गुड, क्या दिक्कत है उसमें? और सब बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आओ जरा वापस साउथ इंडियन बैंक पर। करना क्या चाहिए इसमें? सर देखिए, साउथ इंडियन बैंक ने ना अब एक ऐसा मूवमेंट दिखाया है जो कि अब थोड़ा सा कंफर्ट दे रहा है। जिस तरीके से ये चल रहा है, बहुत ही नियर फ्यूचर में आपको एक बार 38 रुपीज तक का लेवल दिखा सकता है। आपने लोअर लेवल पे ले रखा है, तो वहां पे आप एक बार चाहें तो अपनी पोजीशन बुक करें। अदरवाइज 38 लेवल्स के आसपास सस्टेन करें, तो एक बार सर के शो में वापस आके सवाल करें, हम आपको जवाब देंगे। इसमें मैं आपको एक स्टॉप लॉस जरूर सुझा देता हूं। जिस तरीके से इसने मूवमेंट किया है, आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा। जिस भी दिन ये आपको 28 रुपए 10 पैसे 28 रुपीज 10 पैसे के नीचे क्लोजिंग करता हुआ दिखे ना, आप प्लीज एक बार इसमें से अपनी पोजीशन एग्जिट करें, क्योंकि उसके नीचे ये डायरेक्टली 2350 के लेवल्स खोल रहा है। तो अकॉर्डिंगली इन लेवल्स के हिसाब से अपनी पोजीशन मैनेज करें। एक सवाल आया है सेटिस्फाइंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट हैंडल से। वो पूछ रहे हैं कि डालमिया शुगर कैसा दिखाई पड़ रहा है 2 महीने के लिए। अच्छा सर, डालमिया शुगर को एक बार आप यहाँ तो आप जो भी अभी देख पाओ देखना, लेकिन अदरवाइज जरूर देखना। क्या आपको लग रहा है कि ये एआईडी पैरी वाली स्टोरी रिपीट कर सकता है? सर डालमिया शुगर के लिए मतलब मैंने बहुत टाइम बाद ही इसको खोला है आज, क्योंकि हम बात कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज मैं ऐड करता हूं सर, प्राइस है 400 रुपए, बुक वैल्यू भी 400 रुपए, और हम्म। रिटर्न ऑन इक्विटी 12% का है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे 10% का है, डिविडेंड यील्ड करीबन 1.5% की है। और सर जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, मैं ऐसा समझ रहा हूं सर कि एक ना क्योंकि आप इसका टाइमलाइन एक थोड़ा सा देखें, एंड ऑफ अक्टूबर ले लीजिए, या अगर थोड़ा सा हम इसको वैसे समझना चाहें एंड ऑफ नवंबर से ले लीजिए। एक ही से सर बेस फॉर्मेशन की कोशिश करी है। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए मैं जो भी हमारे दर्शक हैं जो सवाल कर रहे हैं, उनको एक चीज बताता हूँ, इसमें ना आप 2 महीने का काम नहीं करें। और मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे कारण है कि अभी ना ये एक अपना कंसोलिडेशन कर रहा है इस पर्टिकुलर रेंज में, और कंसोलिडेशन कर रहा है। अभी हो सकता है इसी कंसोलिडेशन की रेंज में ये लोअर लेवल पे भी आपको ट्रेड करता हुआ दिख जाए, जो कि इसको 456 460 तक भी, अरे 356 360 तक भी लेके चला जाए। अब इसमें आपको करना क्या चाहिए, इसमें करना ये चाहिए कि यहां पे आप कुछ ना करें, आप इसमें अपनी बाइंग एक स्टैगर्ड मैनर में करें 386 लेवल पे, और 356 तक उसको कंटिन्यू करें। ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, टाइम मैं आपसे क्यों मांग रहा हूं, क्योंकि जैसे ही ये मूवमेंट करेगा ना, पहला लेवल जो इसका खुलता हुआ दिखता है वो दिखता है 560 560 रुपए। उसके बाद ये लेवल बनाता हुआ दिखता है 780 780 रुपए। मगर इन दोनों लेवल्स के लिए आपको इसको टाइम देना होगा।
फंडामेंटली कंपनी ठीक लग रही है, अभी कोई मैजिक नहीं करेगी, मूवमेंट करेगी तो अच्छे हायर लेवल्स पे जाएगी, और फिर जैसे जैसे मूवमेंट करेगी चैनल के माध्यम से हम डिस्कस करके अपडेट करते रहेंगे। तो अभी तो ऐसा है, शुगर साइकिल इनके हेडविंड पे है। जैसी वो टेलविंड पे आएगी तब सिचुएशन कुछ और बनेगी। सो यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप ऐसे समझो कि ये 2 महीने लायक स्टॉक नहीं है। आप इसे अगर समय दे सकते हो तो ये बढ़िया पैसा बना के दे सकता है, लेकिन अगर आप समय नहीं दे सकते तो आपने गलत स्टॉक को ऑप्ट किया है शुगर स्पेस में, एटलीस्ट फॉर ट्रेडिंग और 2 मंथ्स टाइम फ्रेम। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल ले लेते हैं। सवालों में जो मेंबर्स के सवाल आए हैं, पहले तो जतिन दवे जी का एक सवाल आया है। श्री रचित सर, आपके लिए, आई हैव एच डी एफ सी ए एम सी एट द रेट ऑफ 5340, क्वांटिटी 15। क्या इनको शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रखना चाहिए? इसके अंदर ये लगातार नए हाइस बना रहा है, क्या किया जाए इसमें? सर इन्होंने बाइंग प्राइस क्या बताई एक बार? शॉर्ट टर्म है रचित सर, शॉर्ट टर्म। नहीं नहीं, कितने प्राइस पे खरीदारी लिए का हैं दाम सर है इन्होंने? 5340। 5340 5340। पे लिए हैं और 5374 चल रहा है। हम्म। सर इन्होंने एंटर थोड़ा सा ना रिलेटिवली थोड़ा सा हायर प्राइस पे किया है, और मैं इनको भी एक ही चीज बोलूंगा कि देखिए शॉर्ट टर्म अगर आप इसमें लेके चल रहे हैं ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है टारगेट के पहले समझना कि स्टॉप लॉस कहाँ आता है। इसका सर स्टॉप लॉस आता है बहुत नीचे। जिस तरीके से इसने रन अप किया है ना, ट्रेंड रिवर्सल होगा अगर ये 4820 के नीचे जाके बंद होता है तो 4820 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, जो कि एक्चुअली आपकी बाइंग प्राइस से बहुत दूर है। और जिस तरीके से रन अप किया है अभी, मैं समझ रहा हूँ सर इसका भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, आज ही आएगा, और रिजल्ट के पहले इस तरीके का मूवमेंट कर लिया है। तो थोड़ा सा आपको कॉशियस अप्रोच रखना होगा। अगर रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं तो आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 5580 5640 तक के लेवल्स भी ये दिखा दे। बट थोड़ा सा कॉशियस रहिए, क्योंकि आप बार बार, मैं एक आपको चीज बोलूंगा, आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म की अगर आप मेरे से बात करेंगे ना, तो आप बिल्कुल भी विचलित ना हो सकता है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में ये इतना परफॉर्मेंस ना दे, बट इन टाइम टू कम जिस तरीके से पर्टिकुलर कंपनी परफॉर्म कर रही है, और जिस तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, नए अकाउंट्स खुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है बहुत कंफर्टेबली, मीडियम टर्म में भी आपको ये 5800 से 6200 तक का लेवल दिखा सकता है। टाइमलाइन थोड़ा बढ़ाएं तो इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आपको एक राय दी गई है एचडीएफसी एएमसी को लेकर। स्टॉक अच्छा है, बट प्रॉब्लम यही है कि आप बहुत ही छोटी अवधि के लिए निवेशित हैं। सो उस पार्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ले लेते हैं। एक सवाल आया है कुमार दिनेश साहब का, पूछ रहे हैं कि एचडीएफसी को यहाँ खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, कंसीडरिंग कि ये पहला बोनस अपना देने जा रहा है आपकी बोर्ड मीटिंग में। सो क्या करें एचडीएफसी बैंक में? देखिए, मैं दिनेश जी को एक ही चीज बोलूंगा कि एचडीएफसी को आप बोनस के लिए मत खरीदिए। अगर बोनस ही आपका क्राइटेरिया है तो मत खरीदिए। मगर अगर आपको एक बहुत ही उम्दा इंडियन बैंकिंग सिस्टम का ऐसा क्वालिटी स्टॉक चाहिए जो आपको सस्टेनेबल तरीके से रिटर्न्स रजिस्टर करता हुआ दिखा सके, और लॉन्ग टर्म स्टोरी में अगर आपका इंटरेस्ट हो, तो जरूर एचडीएफसी बैंक में आप पोजीशन बनाइए। और उसके लिए मैं आपको लेवल सुझा देता हूं। आप चाहें तो आप यहां पे भी खरीद सकते हैं, और इसको एक स्टैगर्ड मैनर में खरीदिएगा। सारा का सारा फंड एक साथ मत डिप्लॉय करिएगा हर 20 रुपए 30 रुपए के डाउन साइड में, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म स्टोरी की बात कर रहे हैं। 1860 तक के लेवल्स तक आप इसमें बहुत कंफर्टेबली बाइंग कर सकते हैं, और ये लेवल्स आपको अभी थोड़े से दूर लगेंगे, बट मार्केट में जब वॉलेटिलिटी आती है और एक्सट्रीम मूवमेंट्स आते हैं ना, तो ये लेवल्स बहुत कंफर्टेबली आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो इस तरीके से पोजीशन बनाएं। बट सिर्फ बोनस के लिए खरीद रहे हैं तो आई डोंट सी एनी सेंस बिहाइंड इट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यू शुड डेफिनेटली बाय दिस बैंक। तो अगर आप छोटी अवधि में सिर्फ बोनस देख कर ले रहे हैं तो आप मत लीजिए। अगर आप लंबी अवधि के लिए एक अच्छा बैंक ढूंढ रहे हैं तो आप जा सकते हैं। हो सकता है बोनस के बाद थोड़ा समय इधर ही घूमता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन बाद में आपको एक अच्छे मौके मिले तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा बैंक है, बट छोटी अवधि के लिए आप इसमें मत एंटर करिएगा। इसके अलावा जो अगला सवाल हमारे पास आया है वो भी हमारे एक मेंबर हैं, और सवाल आया है हेमंत डुगर साहब का। वो पूछ रहे हैं कि सफायर फूड इन्होंने खरीद रखा है, 500 शेयर है, 331 रुपए के दाम पर। इसमें बीच में खबर आ रही थी कि ये देवयानी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, वो एक ही ग्रुप, मतलब ऐसे कुछ मर्जर होना चाहिए इसमें शायद। तो क्या देख रहे हो आप यहाँ पर?
सर सैफायर फूड्स अभी आपका 342 लेवल्स पे चल रहा है। सर इसके पहले आई एम सो सॉरी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या मेरे विजुअल्स बहुत ज्यादा अटके हुए आ रहे हैं आपके पास, नहीं नहीं सर, या आपके आपको विजुअल बहुत सही अच्छे आ तरीके रहे से हैं, लेकिन स्ट्रीमलाइन वेरी करने गुड, में वेरी दिख रहा है? हैंडसम। वो जो इंटरनेट का इशू वो जो इंटरनेट का देखिए, इशू है वो सिर्फ हमें दिख रहा है, एक्चुअल में नहीं है। सो आप उतने ही यंग, चार्मिंग, नहीं डैशिंग नहीं, मैं सब दिख एक्चुअली रहे फिर हो, आप इंटरनेट कंटिन्यू स्विच, करो। मैं एक्चुअली इंटरनेट स्विच करने, क्योंकि मैं पीछे से ट्राई कर रहा हूँ, एक बार इंटरनेट स्विच कर लूं। सर आप मतलब डिस्कनेक्ट हो जाए तो ज्यादा बेटर हो, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे उससे। सो अभी के लिए ठीक चल रहा है, चलने दीजिए। अच्छा, ठीक है सर। वैसे तो आई हैव स्विच्ड, अब मैं समझता हूँ, देखिए किस तरीके से ये बिहेव करता है। अब सर सैफायर फूड्स पे हम आ जाते हैं, और सैफायर फूड्स अभी आपका 342 पे चल रहा है। अभी सर आप देखिए कि ये जब न्यूज आई उसके बाद इसने थोड़ा सा एक ट्रेंड भी दिखाया डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ। बट अब जिस तरीके से ये चल रहा है टेक्निकली ना, थोड़ा सा एक और परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है, जो कि इसको लेके जा सकता है 356 लेवल्स तक। तो यही एक अपसाइड है जो भी इन नियर टर्म देखने को मिल रहा है। और इसकी स्टोरी को और इसके रिजल्ट्स को थोड़ा एक बार आ जाने दें, हम एक बार वापस उसको स्टडी कर लें, उसके बाद ये कहां तक ऊपर जाएगा वो थोड़ा सा बेटर होगा कमेंट करना। अभी ये 356 तक जाता वही दिख रहा है। तो 356 तक नियर टर्म में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो न्यूज फ्लोज हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करेंगे कि किस तरफ ही जाता है। इसके अलावा एक सवाल आया हुआ है सुमीर जी का। इनके पास एक्सिकॉम टेली के शेयर है 150 रुपए के दाम पर। इसमें क्या करना चाहिए रचित सर, आप देख पा रहे हो क्या? जी जी, मैं तो देख पा रहा हूं सर, मेरे को आवाज भी आ रही है आपकी। एक्सिकॉम टेली। अच्छा क्या सर, मैंने गलती एक्सिकॉम करी टेली। इसको स्विच करके क्या? नहीं नहीं सर, मतलब ऐसा तो हैज कोई इट दिक्कत नहीं लग रही, गॉन मुझे तो फॉर सही आ रही है लूज? आपकी आवाज। नहीं, बट स्क्रीन पे मैं दिख पा रहा हूँ आप लोग को। हाँ हाँ सर, आपको आवाज आ रही है मुझे। आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ, मेरे को तो आ रही है सर। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं एक्सिकॉम टेलीकॉम। इसके लिए मैं एक चीज बोलूंगा सर, अभी ना ये प्रॉब्लम में है, और ये जिस तरीके से प्रॉब्लम में है आप देखें, अभी आपको और डाउन साइड ये बनाता हुआ दिख सकता है। अभी 175 पे चल रहा है, और मैं इसमें कहीं भी रिस्पाइट नहीं देख रहा हूं बिफोर 136। अगर 136 37 लेवल्स पे ये कुछ आपको दिखाता है सस्टेन होता हुआ, तो वहां से आपको रिवर्सल देता हुआ दिख सकता है। अभी इसमें हम कोई भी अपसाइड की एक्सपेक्टेशंस ना रखें। वैल्यूएशंस इतने करेक्शन के बाद भी जो हमारा ट्रेलिंग पी है वो 116 पे दिख रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी -16% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -6% है। स्टॉक मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपकी बाइंग प्राइस के बहुत पास है, आपको सजेस्ट करेंगे प्लीज निकल जाए, और अगर दूर है तो 136 के आसपास आता हुआ आपको दिख सकता है। अभी बिल्कुल भी परफॉर्म करता हुआ ये नहीं दिखेगा। नागराज जी पूछ रहे हैं कि स्वान में क्या करें, स्वान एनर्जी में पिछले 2 दिनों का एक स्टार परफॉर्मर था स्वान एनर्जी, आज थोड़ा सा बैकफुट पर है, क्या किया जाए? सर नागराज जी स्वान के बारे में पूछ रहे हैं। ये देखिए अभी 509 रुपए पे चल रहा है, और ठीक है सर, ये जो आपको थोड़ा सा इसने जो परफॉर्मेंस है, हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग आता हुआ दिखा है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है सर। जिस तरीके से अभी ये चल रहा है, बहुत ही जल्दी 564 लेवल्स तक तो आपको ये कंफर्टेबली दिखा सकता है। और अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए इसको या मीडियम टर्म का भी लेवल्स देखना चाहें, तो 564 के ऊपर मेंटेन करेगा तो बहुत कंफर्टेबली फिर आपको 680 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो 680 के लेवल्स भी इसमें गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। शांतनु कुमार जी का एक सवाल आया है कि उनके पास यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर है, 10% लॉस उन्हें यहां पर हो रहा है, और दूसरा एसोसिएटेड अल्कोहल के भी शेयर हैं, उसमें उन्हें 12% का प्रॉफिट हो रहा है। सो क्या किया जाए रचित सर? दोनों को ही आप बहुत ही क्लोजली ट्रैक करते हो, यूनाइटेड स्पिरिट्स को भी और एसोसिएटेड अल्कोहल को भी। एक में प्रॉफिट है, एक में लॉस है। आजकल आप क्या ले रहे हो, मतलब आजकल उन्हें क्या लेना चाहिए?
सर ये तो ना मैं बता रहा हूँ आपको, अब ये बढ़ रहा है धीरे धीरे ना, मतलब अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं, बट खास करके हमारे हाँ, चैनल सवाल में, बढ़ रहा अब है। आप मानेंगे नहीं, मैं चाहे संदीप सर के शो में बैठा हूँ, चाहे विवेक सर के शो में बैठा हूँ, ये सवाल आते हैं या ये सवाल आ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता है, बट मैं जहां होता हूँ वहां ये सवाल आते ही आते हैं। अब सर देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जिस तरीके से अभी ये चल रहा है ना, थोड़ा सा आपके लॉसेस और बढ़ते हुए अभी आपको दिख सकते हैं। ये प्रॉपर रिवर्सल देता हुआ नहीं लग रहा है। अभी आपने देखा भी होगा, एक हल्का सा सपोर्ट लेके बाउंस बैक की कोशिश कर रहा है। मुझे बाउंस बैक बहुत ज्यादा जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। अभी 1384 चल रहा है, ये आपको 1310 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। 1310 1318 के आसपास, क्योंकि आप बता रहे हैं ऑड अराउंड 18% आपका लॉस है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और आप मीडियम टर्म का टाइम होराइजन अगर लेके चल रहे हैं, 1380 1310 के आसपास आए, यहाँ पे थोड़ी सी अपनी एक बार ना पोजीशन एवरेज करें। एवरेज करने के बाद उसको थोड़ा सा आप मेंटेन करें, और 1450 1460 के आसपास आए तो वहां पे आप इसको वापस डिप्लॉय भी करना चालू करते हैं, जो सिर्फ आपने एवरेज किया है। और अभी आपको ये साइकिल एक दो साइकिल और बनाता हुआ दिख सकता है, तो अकॉर्डिंगली इसमें पहले तो ट्रेडिंग करिएगा। जब पूरा का पूरा एक मूवमेंट इसमें प्रॉपर होने लग जाएगा, फिर आपको वापस 1600 1680 रुपए तक के लेवल से दिखा सकता है। स्टॉक में कोई खराबी नहीं है सच। थोड़ी न्यूज डेवलपमेंट इस तरीके के हो गए महाराष्ट्र के और सारी जगह के, कि आपको इसमें थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और सर एसोसिएटेड अल्कोहल के लिए तो मैं कहूंगा मेरे से ज्यादा सही आपके पास अभी सुमित सर हैं। अगर उस पे वो थोड़ा सा कुछ जो उन्होंने रिसर्च करी थी वो अगर बता पाए, तो आई थिंक दैट विल बी मोर बेनिफिशियरी फॉर द व्यूअर। नहीं नहीं, देखो देखो रचित सर, वो वही बात आप भी जानते हो कि एसोसिएटेड अल्कोहल वाज योर बेबी। आपने उसको पहली बार आइडेंटिफाई करा था टेक्निकली भी। फंडामेंटल, हाँ, वो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया उस कंपनी के बारे में कि वो कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छा काम कर रही है। ठीक है, लेकिन इट वाज एक्चुअल में योर बेबी। सो आप ही उस पर अपनी टिप्पणी करो कि उसके कहाँ स्टॉप लॉस है, कहाँ टारगेट्स हैं। लेकिन वो चला लोअर लेवल से अच्छा है, और वो लेवल से एटलीस्ट वो ऊपर काम काज कर रहा है। नहीं एक्चुअली सर, आपने वो जो स्टोरी बताई थी ना इसके पीछे, आई वांटेड द व्यूअर टू नो अबाउट दैट, की बॉटलिंग प्लांट था इनका पहले, एंड देन हाउ दे गॉट इनटू द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस ऑफ अल्कोहल। तो देखिए, अभी हम टेक्निकल्स की अगर बात करें, अभी मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, आप बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर मीडियम टर्म के लिए भी आपने होल्ड कर रखा है तो आराम से इसको होल्ड करें। रिसेंट टाइम्स में ही 1230 रुपए के आसपास ही मूवमेंट दिखाया था, और उसके बाद हल्का सा नीचे अभी मूव करता हुआ दिख रहा है। मैं समझता हूं आप इसको अगर होल्ड करते हैं, सबसे पहला टारगेट आपका जो निकल के आता है यहाँ से, वो 1360 का आता है। चाहे तो उन लेवल से प्रॉफिट बुक करें, चाहे तो एक बार शो पे आके वापस से हमसे सवाल करें, हम एक बार वापस रिव्यू करके आपको लेवल्स दे देंगे। तो ये कंपनी वैसे अदरवाइज बॉटलिंग प्लांट में शुरू किया था, इंदौर या महारा एमपी बेस्ड कंपनी है, और धीरे धीरे इन्होंने अब राजस्थान, नॉर्दर्न मार्केट्स, नॉर्दर्न यानी दिल्ली, यूपी में अपने प्रीमियम सेगमेंट के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। और इस क्वार्टर में इनका जिन बिजनेस और प्रीमियम विस्की बिजनेस का रेवेन्यू आया है लास्ट क्वार्टर में। इस बार इनका प्रीमियम विस्की बिजनेस जो है वो शायद नॉर्दर्न मार्केट्स में लॉन्च भी कर देंगे। तो ये कंपनी की गाइडलाइन या उन्होंने अपनी टाइमलाइन दी हुई है अपनी FY 26 की अर्निंग्स को लेकर। सो उस हिसाब से आप उसको देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल आया है नैटको फार्मा को लेकर। मिस्टर AB के हैंडल से ये हमारे मेंबर भी हैं। और नैटको फार्मा अगेन, रचित सर, इस पे बार बार मैं आपको कई बार कॉम्प्लीमेंट कर भी चुका हूँ और फिर से बोलूंगा। 1000 रुपए के ऊपर नेटको फार्मा पहुंच गया, 1050 के आसपास, 600 रुपए से आप इसके ऊपर बाय हो। सो अब क्या करना चाहिए 40% गेन के बाद? सर देखिए, 40% गेन उन्होंने किया है, और सुमित सर आप देखेंगे ना, तो इसने एक अभी एक बहुत स्टेप मैनर में ना बार बार ब्रेकआउट देके अपना एक मूव चला रहे हैं। और मैं समझता हूं अगर इन्होंने इसको मीडियम टर्म के लिए या बहुत नियर टर्म की भी हम बात करें, सर 1152 ऑन कार्ड्स है। आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करूंगा, 1152 के आसपास जाए ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना पोजीशन बुक करना जरूर आप चालू कर दीजिएगा, मतलब ऑड 10-15% धीरे धीरे करके डिप्लॉय करिएगा, क्योंकि नोशनल प्रॉफिट तो सिर्फ बुक्स में रहता है, एक्चुअल तो वो जो घर आ जाए। तो 1152 के आसपास आप अपना प्रॉफिट बुक करना चालू करिएगा।
और वो 1152 का आपका जो एक वो होगा उसको 1310 तक लेके जाइएगा। और 1310 तक मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगा, 60% अपनी पोजीशन बिल्कुल आप खाली कर दीजिएगा, फिर 40% पोजीशन के साथ आप इसको लंबी अवधि के लिए रखिएगा। आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, बट अपना कैपिटल और प्रॉफिट बांधना जरूरी है, इसलिए आपको लेवल सुझाएगा। चलिए पटियाला चलते हैं, वहां पर साहिल चोपड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। चोपड़ा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। चोपड़ा साहब आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपको सर? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। नमस्कार चोपड़ा साहब, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। सर मेरा आरके फोर्जरिंग्स के रिलेटेड क्वेश्चन है सर। 680 के प्राइस पे मेरे पास 100 शेयर्स हैं, तो इसका आगे क्या करना चाहिए सर? और कितना समय आप दे सकते हो चोपड़ा साहब इसे? सर लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो रचित सर क्या करना चाहिए? रामकृष्ण फोर्जिंग लास्ट क्वार्टर के नंबर में थोड़ी डिस्क्रिपेंसी आई थी इनके इन्वेंट्रीज को लेकर, जिसकी वजह से नीचे आया था। अभी क्या किया जाए इसमें? सर देखिए, एक तो ना मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, और ये जो हमारे दर्शक हैं, ये आवाज से मुझे थोड़ी यंग लग रहे हैं, मतलब 20-25 एज के इन्वेस्टर दिख रहे हैं। और जब ऐसे एज ग्रुप मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं ना सर, तो बहुत अच्छा लगता है। और मार्केट्स में यूजुअली हमें इतना ही टाइम होराइजन के साथ इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। तो एक इनकी बात थी जो मुझे अच्छी लगी, और मेरे को लगा मुझे इस बात को शेयर करना चाहिए। सर जिस तरीके से अब आपको आरके फोर्जिंग मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है, अभी थोड़ा सा इसको आपको समय देना होगा। और मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी इसको 690 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जो आपने देखा होगा उसके आसपास ट्रिपल टॉपम बनाता हुआ ये दिख भी रहा है, और उसके बाद भी नीचे जा रहा है। 690 को क्रॉस करेगा, उसके बाद आपको एक मूवमेंट करता हुआ दिखेगा जो कि ये 790 तक लेके जा सकता है। मीडियम टर्म का टाइम होराइजन आप लेके अगर चल रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 790 में भी नहीं, 850 का लेवल आएगा मीडियम टर्म में, वहां पे आप इसमें प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी है, तो एक बार 850 के आसपास आए, और हम आप शो के माध्यम से फिर से सवाल करिएगा, हम आपको उस टाइम पे एडवाइस कर देंगे। तो कंपनी अच्छी है, थोड़ा समय दीजिए, आपको अच्छे अपसाइड मिलेंगे। लेकिन ऑब्वियसली आप समय दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहो, अपसाइड खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। कुछ और सवालों को भी ले लेते हैं। हमारे पास जो अगला सवाल आया है वो भी हमारे मेंबर है। एक सवाल आया है जेआर जी का हैंडल से, ये पूछ रहे हैं कि कॉफी डे एंटरप्राइजेज में क्या करें। अगर आप अच्छे से ट्रैक कर पाओ, क्योंकि ये पहले एक तरफा चला था, फिर वो चेयरमैन साहब के निधन के बाद ये वापस नीचे आ गया, फिर वापस पेंसी हुआ बीच में एकदम से, फिर नीचे आ गया। आप क्या करें इसको? बहुत स्पेकुलेटिव स्टॉक है ये। सर देखिए, ऐसे स्टॉक से तो मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो मत करिए, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आई थिंक लोअर लेवल्स पे ही किया होगा। यहाँ पे आप चाहें तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, मतलब बहुत ना सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं मिल पाता है जिस तरीके का ये पर्टिकुलर काउंटर है। मतलब आप देखें, अर्निंग्स भी थोड़ी सी डाउटफुल है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 855 करोड़ का ही है, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में जा रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी 1.25% है। तो फंडामेंटल्स भी देख लें, ओवरऑल बिजनेस भी देख लें, मैनेजमेंट भी क्वेश्चनेबल सिचुएशन में ही रहा है। इट्स बेटर ऑफ आप यहां से एग्जिट करें और कहीं ढंग की जगह अपना फंड डिप्लॉय करें। तो कहीं अच्छी जगह पे या दूसरी जगह पे आप फंड डिप्लॉय करें, वो ज्यादा बेटर रणनीति रहेगी। इसके अलावा एक सवाल आया है प्रकाश भिड़े साहब का। इनके पास महिंद्रा लॉजिस्टिक के शेयर हैं, और करीब 380 रुपए के दाम पर, और मीडियम टर्म में इनका एक टाइम फ्रेम लेकर चल रहे हैं। क्या किया जाए? सर अभी इसके नंबर्स भी आए थे, इफ आई एम करेक्ट, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के, और जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, अब मैं समझता हूं बहुत जल्द ही। इन्होंने टाइम फ्रेम क्या दिया सर हमको? मीडियम टर्म बोला है सर इन्होंने। नहीं सर, समझ नहीं आया। चलिए, सर मैं मीडियम दोनों टर्म। लेवल्स निकाल देता हूँ, टाइम फ्रेम मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बट अगर आप इसको बहुत नियर टर्म के लिए देख रहे हैं, तो नियर टर्म में आपको ये 436
तक का लेवल दिखा सकता है। चाहे तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, मैं समझता हूँ एक इसमें भी ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। और जैसा कि मैं बोल रहा था, अगर आप इसको समय दे सकते हैं तो फिर बहुत जल्दी आपको 510 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिए। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को मैनेज करिएगा। यूपीएस चुने या एनपीएस में ही बने रहें, सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी उलझन अब होगी दूर। मनी 9 पर लॉन्च हो रहा है यूपीएस का सबसे आसान कैलकुलेटर। बस देनी होगी 4 जानकारियां और आपका पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा दूर। आपको पता चलेगा रिटायरमेंट के बाद यूपीएस में कितनी मिलेगी पेंशन, एनपीएस में बने रहें तो वहां हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी, और अगर ओपीएस आया तो कितना पैसा हर महीने मिलेगा। मनी 9 पर इस कैलकुलेटर को लाए हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। आप इस खास लाइव में शुक्रवार 18 जुलाई को शाम 6:30 बजे से जुड़िए और पूछिए अपने सवाल और दूर कीजिए हर कंफ्यूजन। इस कैलकुलेटर से लाइव आप जान पाएंगे आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है। इसके अलावा मंजीत पेंशन का गणित भी आसान भाषा में समझाएंगे कि कितनी पेंशन आपको मिलने वाली है। तो भूलिए मत, आपको आना है शुक्रवार शाम 6:30 बजे, सिर्फ मनी 9 यूट्यूब चैनल पर एक्सक्लूसिव।